नमस्कार जी सभी को। आई ग्रीट यू ऑल इन दिस अपकमिंग लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ऑल्दो क्वांटम मैकेनिक्स एंड कंडेंस मैटर फिजिक्स के लेक्चर्स ऑनगोइंग हैं, उस सीक्वेंस के साथ साथ एक नई सीक्वेंस की शुरुआत हमने कर दी है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। एक्चुअली यूट्यूब के ऑनगोइंग लेक्चर्स में स्टूडेंट्स ने बहुत बार मुझसे पूछा कि मैम व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ लॉगरिदम, व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट। और जब हम ऑफलाइन क्लासेस लगा रहे होते हैं, क्लासरूम स्टडी में भी स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं, तो थोड़ी छोटी छोटी जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो मुझे लगा कि जो मैथमेटिकल आस्पेक्ट्स फिजिकल साइंसेस की स्टडी में ज़रूरी हैं, उनके लेक्चर्स भी हमें ले आने चाहिए। तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज मैं लेकर आ गई हूँ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का एक छोटा सा प्यारा सा लेक्चर। और इसके अंदर हम उन मैथमेटिकल टूल्स की स्टडी करेंगे इस सीक्वेंस के अंदर, जिनकी ज़रूरत आपको फिजिकल साइंस के हर सब्जेक्ट के अंदर पड़ती है। इसके अंदर सबसे पहले चाहे आपको फिजिक्स पढ़नी है, चाहे आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, यू नीड टू स्टडी व्हाट इज़ लॉगरिदम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कि लॉगरिदम जो है वो क्या है। देखने में, सुनने में, और जैसे स्टूडेंट्स नेम सुनते हैं दे स्कैर्ड ऑफ कि पता नहीं क्या है लॉगरिदम, क्या बला है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आज का लेक्चर सुनने के बाद आप लॉग से डरेंगे नहीं। मुझे इसकी अगर ज़रूरत पड़ी तो आई विल ब्रिंग मोर लेक्चर्स ऑन लॉगरिदम, लेकिन आपके दिमाग के अंदर से जो इसका एक मैं कहूँ कि खौफनाक भूत बैठा हो, उसको मैं निकाल कर ही दम लूँगी और आपको ईजी लगे ये लॉगरिदम, इसलिए हम आज यहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए खड़े हुए हैं। सो welcome you all in this new lecture logarithm। तो देखिए जो logarithm वर्ड है, it is composed of two words। आपको देखने में ही लग रहा है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, log प्लस arithmo। arithmos से आया है ये arithmo, log प्लस arithmo। ये जो log है, log का मतलब क्या होता है? it means rule और plan। कोई भी रूल या कोई भी प्लान जो हम बनाते हैं उसके लिए वर्ड यूज हो जाता है लॉग। अरिथम जो वर्ड है, इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक। दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक। मैथमेटिक्स की ब्रांच है अंकगणित जिसको बोला जाता है, मैथमेटिक्स ऑफ नंबर्स, अरिथमेटिक, तो उसकी ये शॉर्ट फॉर्म है अरिथम। तो लॉगरिदम क्या हो गया? अ रूल टू शॉर्टन अरिथमेटिक, अरिथमेटिक को। सो लॉगरिदम is rule to shorten arithmetic। मैथमेटिक्स नंबर्स को थोड़ा छोटा करना, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉगरिदम। इसको लघु गणक बोला जाता है। लघु, छोटा, गणक, फैक्टर्स को छोटा छोटा करके स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं? लघु गणक या लॉगरिदम। एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन हुए जॉन नापियर, जिन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है, इतना प्यारा सा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिया 1614 के अंदर। जॉन नापियर ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। देखिए लॉग को अगर मैं समझाने के लिए आपको कहूँ कि जैसे मान लीजिए कोई सर्वे किया जाता है, या मान लीजिए मैंने एक नई कंपनी स्टार्ट किया और एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसके लिए मुझे कुछ सर्वे करना है, या मुझे लोगों को अवेयर करवाना है उस चीज़ के लिए कि आप इसको खरीदिए, या भैया एडवर्टीजमेंट करनी है। मैं मान लीजिए आपके स्कूल में पहुँच जाती हूँ और मैं स्कूल में कहती हूँ कि मुझे पर्टिकुलर इस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स चाहिए, और मान लीजिए उस स्कूल के अंदर उस एज ग्रुप के 1000 स्टूडेंट्स हैं। अब स्कूल सारे के सारे 1000 स्टूडेंट्स को तो मेरे सामने रखेगा नहीं, रखना इन द सेंस बिठाएगा नहीं। तो देखिए उसके लिए क्या है कि ये जो 1000 स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहूँ कि मिमिक करने के लिए स्कूल ने 10 यहाँ से उठाए, 10 यहाँ से उठाए, 10 यहाँ से उठाए, और कुछ स्टूडेंट्स मेरे आगे बिठा दिए। मैंने उन स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, उन्होंने आगे जाके और को ट्रेन किया, उन्होंने फिर 10 को, उन्होंने फिर 10 को, उन्होंने फिर 10 को। इस तरीके से 10 into 10 into 10 करते करते सारे के सारे 1000 स्टूडेंट्स क्या हो गए? ट्रेन हो गए। सो ये जो तरीका है, दिस इज बेसिकली लॉगरिदम। आपको पता है कि इसको आप कहेंगे, इसको तो हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट और लॉग जो हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। तो देखिए मैं बड़ी मैं कहूँ कि अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक पेपर है, राइट। इस एक पेपर को मैंने जैसे एक फोल्ड किया तो मुझे क्या मिला? 2 पार्ट्स इसके मिल गए। आपको पता है कि ये 2 पार्ट्स मुझे 2 इक्वल पार्ट्स इसके मिल गए हैं 1 फोल्ड से। अब मैं आपको कहूँ कि आई नीड 64 पार्ट्स, तो मुझे कितनी बार इसको फोल्ड करना पड़ेगा? अगर मुझे इसके देखिए मैंने एक बार फिर से किया, 2 into 2 4 मिल गया,
फिर से मैंने किया, मुझे इंटू 2 फिर मिल गया, फिर इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। यू विल वेरी इजीली से कि ये कोई डिफिकल्ट बात है नहीं, आपने कुछ ऐसा नया तो किया नहीं है, हमें पता है, हमें एक्सपोनेंट आता है। तो अगर आप इसको कुछ इस तरीके से 2 पावर 8 लिख देते हैं, सो इट बिकम 64। आप मुझे बड़े आराम से कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने इसको, आपको एक बार करने में 2 मिला, आपने फिर से 2 किया, 2 इंटू 2 4 मिल गया, आपने फिर से 2 किया, 4 इंटू 2 आपको 8 मिल गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर आप 8 टाइम्स करेंगे तो आपको 64 मिल जाएगा। अब इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। दिस इज टर्म्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका क्या है, लॉगरिदम है। अब देखिए मैं क्या कहूंगी कि अब आपको पता है कि आप 8 के साथ डील करना ज़्यादा आसान है कि 64 के साथ डील करना ज़्यादा आसान है। यू विल से कि इसमें क्या पूछने की बात है, हमें पता है 8 छोटा है, 8 से डील करना जो है वो ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 64। दिस इज़ व्हाट लॉग डज। लॉग यही करता है कि पावर के साथ डील करता है, उसके साथ डील करना ज़्यादा आसान है और अपने आप हमारा आंसर है जो 64 की फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट लॉग ऑफ 64 कि मुझे 64 चाहिए और कितने बेस में चाहिए, 2। हर बार 2 2 2 2 करके मुझे 64 चाहिए, तो मुझे कितनी बार उसको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ऑफ 8 टाइम्स। तो इस एक्सप्रेशन को, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉगरिदमिक फॉर्म। दिस इज टर्म्ड एज लॉगरिदमिक फॉर्म। तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन की ही दूसरी फॉर्म है। लॉग कोई नई टर्म नहीं है, बस मैं कहूँ कि जॉन नेपियर ने एक ब्यूटीफुल से तरीके के अंदर गार्निश करके उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया। मुझे कई बार लगता है कि ये लेक्चर मुझे इन द वेरी स्टार्टिंग ले आना चाहिए था, इससे पहले कि मैं फिजिक्स के या साइंस के दूसरे टॉपिक्स को छेड़ती इन द सेंस वहाँ से स्टार्ट करती जर्नी यहाँ पर चैनल पे। मुझे पहले इन लेक्चर्स को ले आना चाहिए था ताकि स्टूडेंट्स के माइंड्स में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाती। चलो अब नहीं हुआ, हो गई गलती, तो मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से होगी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आई विल कीप इन माइंड कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपके सामने आती रहें। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लॉगरिदम बेसिकली किसी भी चीज़ को उसके हिस्से में, उसके एक पोर्शन में, कि इसका ये 10वां हिस्सा है, इसका ये इतना हिस्सा है, इसका इतना हिस्सा है, उस तरीके में स्टडी करने की कोशिश करता है, उसकी पावर्स की फॉर्म में स्टडी करने की कोशिश करता है। तो इसको इन जनरल देखिए, ये जो फॉर्म है इसको इन जनरल आई कैन राइट a पावर x इज इक्वल टू n, और मुझे पता है इसको मैं क्या बोलूँगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर की फॉर्म में। आपको आता है इसको एक्सप्रेस करना। अब लॉगरिदमिक फॉर्म में इसी को मैं क्या बोलूँगी, ये जो x है पावर, इसकी टर्म में मुझे डील करना है। दिस x इज कॉल्ड लॉगरिदम ऑफ दिस n टू द बेस a। मैं फिर से कह रही हूँ, दिस x is called logarithm of n to the base a। बेस a, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। इसके ऊपर बेचारी ये पावर खड़ी हुई है, आप चाहे लॉग लीजिए चाहे आप पावर लीजिए, इस बेचारे ने तो बोझा उठाना ही है, इसने बोझा उठाना है, इसको हम बेस बोलते हैं। तो देखिए इसको लॉग की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, लॉग किसका लेना है हमें, ये इसका लॉग है, मतलब इसकी पावर है, n का लॉग लेना है टू द बेस a, और हमारे पास क्या आएगा, x। दिस इज कॉल्ड लॉगरिदमिक फॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज टर्म्ड एज लॉगरिदमिक फॉर्म। तो इस तरीके से रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन की आपके पास दो फॉर्म्स होती हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या लॉगरिदमिक फॉर्म। इसको और ज़्यादा प्रिसाइजली एक्सप्लेन करने के लिए मान लीजिए मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट करूं। सपोज मैं आपको कहूं कि 5 पावर 3 इज इक्वल टू 125। अब मुझे पता है कि 125 की बजाय 5 को अगर ये जो मैं कहूँ कि 3 टाइम्स करना मेरे लिए ज़्यादा आसान है मल्टीप्लाई, मतलब 3 के साथ डील करना इज क्वाइट ईजी फॉर मी। सो बाय डेफिनेशन दिस 3 इज लॉगरिदम ऑफ 125 टू द बेस 5 मीन्स logarithm of 125 to the base 5 will be equal to 3। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन, these are one and same thing, these are synonym in mathematics। इसी तरीके से I can write 3 power 4 is equal to 81। यहाँ पर देखिए this 4 is called logarithm of 81 to the base 3।
लॉगरिदम ऑफ 81 टू द बेस 3 इज कॉल्ड 4। तो बड़ा आसान है। इसी के बेस पे ये जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फॉर्म है, इसी के बेस पे छोटी छोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि मैं कहूँ कि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को +1 के स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड होनी चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए। और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को तो फिजिक्स केमिस्ट्री की स्टार्टिंग में इन चीज़ों का पता होना चाहिए, और अगर आपके सिलेबस में है तो एग्जामिनेशन में ये प्रॉब्लम्स अपीयर हो जाती हैं। तो उससे पहले छोटी छोटी हमें प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। मैं कुछ स्पेशल केसेस कहूँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कहूँ लॉगरिदम की, तो उनके अंदर से फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट कम्स कि लॉगरिदम ऑफ 1 टू द एनी बेस इज ऑलवेज 0। तो हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिदमिक फॉर्म का आपको आइडिया हो गया है, इसको आप दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लॉगरिदम ऑफ 1 टू एनी बेस। लॉगरिदम ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। ये हमेशा क्या होता है? 0 होता है। और अब आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें? हम तो मानेंगे नहीं। वैसे भी फिजिक्स की अदालत बिना प्रूफ के नहीं चलती, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। सो आई विल गिव यू प्रूफ। मैं इसको प्रूफ भी करूंगी। लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस, लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस को मैंने a मान लिया, इज ऑलवेज 0। इसको मुझे करना है प्रूफ। तो चलिए अब मैं आपको सबूतों की तरफ ले चलूं। तो देखिए जज साहब, यहां पर a log ऑफ 1 टू द बेस a मुझे 0 के इक्वल प्रूव करना है। मुझे ये पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो मैं उसको 1 लिख सकती हूँ। तो मैंने a पावर 0 को लिख लिया 1 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a। इस a की सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मैंने इसको क्या लिख लिया? a पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a। ये है कौन सी फॉर्म भैया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको करना कुछ नहीं है, आप एक्सप्रेस दिस इन लॉगरिदमिक फॉर्म। एक्सप्रेस दिस इन लॉगरिदमिक फॉर्म। अब आप इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे तो आपको पता है 0 क्या है? आंसर है। किसका लॉग लेना है? 1 का। बेस क्या है? ए। ये बेचारा बेस है, ये तो हमेशा बोझा ही उठाएगा, नीचे ही रहेगा। सो लॉग ऑफ 1 टू द बेस a इज 0। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो लॉगरिदम की कैटेगरी में जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है, मैं इसको बार बार इरेज नहीं करूंगी, आलसी हूं मैं भी लिखने में आप लोगों की तरह। यहीं पर नंबर 2 डाल देती हूँ। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज logarithm of any number to the same base is always 1. Logarithm of any number to the same base is always 1. कि किसी नंबर का लॉग उसके खुद के बेस के साथ ही, किसी को उसके खुद के सिर पर ही चढ़ा दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। दैट इज I may write log of a to the base a will always equal to 1. अब इसको हमें करना है प्रूफ अगेन। तो चलिए आपकी अदालत में मैं खड़ी हूँ इसका प्रूफ देने के लिए। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? अगेन मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करके कहाँ पर चली जाऊंगी? लॉगरिदमिक फॉर्म में। मेरे पास एक बहुत खूबसूरत तरीका है। लेट अस सपोज a इक्वल टू a होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोई मैथमेटिकल रिडल तो है नहीं, आप लोगों को पता है। a पावर 1 इज इक्वल टू 1, इट इज बट नेचुरल। तो अब देखिए ये जो फॉर्म है, दिस इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और मुझे इसको किस में एक्सप्रेस करना है? लॉगरिदमिक फॉर्म में। सो एक्सप्रेस दिस इन लॉगरिदमिक फॉर्म। इसको जब हम लॉगरिदमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा? मुझे पता है ये रिजल्ट होता है इसका लॉग इसके बेस के साथ। सो लॉग ऑफ a बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड हैंस प्रूव्ड। मुझे कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ा, आप लोगों को पता है। इसीलिए दिस इज द रीजन कि जब आप लॉग टेबल देखते हैं तो लॉग ऑफ 10 हमेशा आप क्या लेते हैं? 1, क्योंकि वो लॉग टेबल आपको बेस 10 में दिया होता है। इसकी डिटेल भी हम अगले लेक्चर्स के अंदर इनको डिस्कस करेंगे कि ये जो बेस है जिसके अंदर कॉमन लॉगरिदम होता है, नेचुरल लॉगरिदम होता है, सब हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो हैव पेशेंस, सब्र का फल जो होता है वो मीठा होता है। तो जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है, अगली प्रॉपर्टी है, उसमें हम बात करेंगे लॉगरिदम ऑफ 0। लॉगरिदम ऑफ 0 टू एनी बेस ग्रेटर दैन 1 इज ऑलवेज इनफाइनाइट बट नेगेटिव। तो अगले के अंदर
अगले पड़ाव में हम बात करेंगे लॉगरिदम ऑफ 0 की। सो थर्ड वन इज लॉगरिदम ऑफ 0 टू एनी बेस, और ये जो बेस है ये बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। एनी बेस ग्रेटर देन 1 is infinite but negative, is infinite but negative, that is, यानी कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या है, log of 0 to any base, और ये बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ये क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी फॉर a ग्रेटर देन 1। ये मुझे प्रूव करना है। फिर से प्रूफ लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने। तो देखिए a पावर 0 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी लॉग, a पावर 0 नहीं है, ये log ऑफ 0 टू द बेस a। मान लीजिए मैं स्टार्ट करती हूं a पावर माइनस इन्फिनिटी, आपको पता है इसको हम 1 अपॉन इन्फिनिटी a पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। आई कैन राइट इट 1 अपॉन इन्फिनिटी एंड दिस इज नथिंग बट 0। तो यहाँ से ये दोनों भाई साहब एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। अब तो मेरी चांदी ही चांदी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है मेरे पास। एक्सप्रेस दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिदमिक फॉर्म। तो क्या लिखेंगे हम, log ऑफ 0 टू द बेस a इज दिस वन, ये वाली पावर हमारा आंसर होती है एंड हैंस proved. So log of 0 to the base a which is greater than 1 is equal to infinite but negative. तो ये हमारा तीसरा पड़ाव भी पार हो गया। चौथे पड़ाव के अंदर हम बात करेंगे कि अगर नंबर ही इन्फिनिटी हो, यहाँ पर मैं कहूँ कि मेरे पास आए इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्या आएगा। अब ये आपके सामने भी एक क्वेश्चन है, मुझे भी इसके साथ डील करना है। सो नेक्स्ट वन इज फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर मैं बात करूंगी लॉगरिदम ऑफ एनी इनफाइनाइटली लार्ज नंबर, मतलब जो नंबर खुद इन्फिनिटी हो, लॉगरिदम ऑफ एनी इनफाइनाइटली लार्ज नंबर टू द बेस। अब आपको बेस भी बताना पड़ेगा, एनी बेस ग्रेटर देन 1, जैसे अभी हमने लिया, टू एनी बेस ग्रेटर देन 1, एनी बेस ग्रेटर देन 1 किसके इक्वल हो जाएगा, इज इटसेल्फ इनफाइनाइट, इज इटसेल्फ इनफाइनाइट। दैट इज क्या होना चाहिए, लॉग ऑफ इन्फिनिटी टू द बेस a इज इनफाइनाइट। ये मुझे करना है प्रूफ। फिर से मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि लॉग की फॉर्म में प्रूफ करना है, सो आई नीड द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मैं लिख सकती हूँ a पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मेरा काम बन गया, बन गया जी, बन गया, हमारा काम बन गया। तो राइट दिस एक्सप्रेशन इनटू इट्स लॉगरिदमिक फॉर्म। तो लॉगरिदमिक फॉर्म में जब इसको मैं लिखूंगी तो देखिए log ऑफ इन्फिनिटी टू द बेस a इन्फिनिटी एंड इट इज डन। तो ये छोटी, और यहां पर आपको ध्यान रखना है दिस a इज ग्रेटर देन 1। तो ये छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज़ हैं लॉ की, जो स्पेशल केसेस हैं, इनके बेस पर कुछ छोटी छोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ग्रेजुएशन और +1 2 के स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में अपियर हो जाती हैं, अगर ये आपके करिकुलम में है तो। और नहीं भी है तो भी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें स्टडी कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब इतने सारी जो ये हमने डिस्कशन की, आपको देखिए एक छोटी सी की आपके हाथ में लग गई है, कितना भी बड़ा ताला हो, आपको किसी भी बेस के साथ किसी का भी लॉग लेना है, किसी भी नंबर का। अगर लॉग फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाइए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो लॉग फॉर्म में ले जाइए एंड हमारा काम चल जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 128 टू द बेस 8। तो अब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं। मैं आपको कहूँ कि आप कीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ log 128 टू द बेस 8। इसको आप फाइंड आउट कीजिए। देखिए लॉग है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैं ले जाऊं तो मेरा काम बन सकता है। तो पहले मैं इसको लॉग फॉर्म में लिख तो लूं, log ऑफ 128, 8 किसी ना किसी वैल्यू के तो इक्वल होगा, लेट अस सपोज दैट वैल्यू इज x। तो मुझे समझ आ रहा है दिस इज नथिंग बट लॉगरिदमिक फॉर्म। सो एक्सप्रेस दिस इनटू इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सप्रेस दिस इन एक्सपोनेंशियल
फॉर्म। बस उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता करना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें पता है ये बेचारा होता है बेस, इसको तो बोझा उठाना है। किसका बोझा उठाएगा? x का। इट इज़ 128 एंड दिस 128 इज़ नथिंग बट 2 पावर 7। मुझे पता है ये 2 पावर 7 होता है। ओ ये क्या हो गया? इधर 2 पावर 7 है, इधर 8 है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं 2 पावर 3 लिख सकती हूँ। सो 2 पावर 3x इज इक्वल टू 2 पावर 7। अब दोनों साइड्स ये जो हैं 2 सेम है, बेचारे 2 ने 2 को मारा, तो 3x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 7/3। तो जो आंसर हमें चाहिए था मीन्स log ऑफ 128 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 7/3 आ गया। देखिए कितना आसान था। तो चलिए हम आगे कुछ और प्रॉब्लम्स इसकी डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को ईजिली ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और अच्छे तरीके से आप सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकें। तो थोड़ी सी ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम्स की तरफ अब हम जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे कदम को बढ़ाना है और धीरे धीरे मुश्किलों को पार करते जाना है। यही फंडा है साइंस का, मैथमेटिक्स का। तो देखिए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज फाइंड द लॉगरिदम ऑफ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ी सी बड़ी टर्म मैं आपको दूंगी। फाइंड द लॉगरिदम ऑफ, जिनको समझ आ गया है वो इस वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। लॉगरिदम ऑफ 5832 वेट टू द बेस 3√2। उरी बाबा ये क्या हो गया? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बड़ा आसान है। तो देखिए इसको कैसे हैंडल करना है। सॉल्यूशन, लॉग हमें किसका फाइंड आउट करना है? 5832 का, और बेस 3√2। सपोज इट इज x and this is nothing but logarithmic form, so express this into its exponential form। exponential form में एक्सप्रेस करने के लिए 3√2 इसकी पावर हो गई x and this is equal to 5832। देखिए इधर 3 और 2 हैं, इट विल बी बेटर अगर मैं इसको 3 और 2 के फैक्टर्स में ही एक्सप्रेस करवा पाऊँ तो। और मुझे पता है मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3 पावर 6 एंड 2 पावर 3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5832। और इधर देखिए 3√2 पावर x। समझ आ रही है कहानी? 3 and 2। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 पावर हाफ x इज इक्वल टू 3 पावर x 2 पावर 3। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 पावर x 2 पावर x/2 इज इक्वल टू 3 पावर x 2 पावर 3। अब चाहे 3 को उठाइए चाहे 2 को उठाइए, आपका काम बन गया। तो देखिए अगर आप 3 से 3 कंपेयर करते हैं, 3 पावर x और 3 पावर 3, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाता है। और अगर आप 2 को कंपेयर करते हैं, 2 पावर x/2 इज इक्वल टू 2 पावर 3, तो भी x इज इक्वल टू क्या आता है? 6। सो हमारा आंसर क्या है? log 5832 टू द बेस 3√2 इज नथिंग बट 6। तो देखिए कितनी आसानी से हमने कितनी बड़ी टर्म का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब आप कहेंगे कि आप हमें टिपिकल चीज़ें देती हैं, चलिए हम आपसे पूछते हैं कि अगर यही पॉइंट्स में होते, जो ये वैल्यूज़ हैं पॉइंट्स में होती, देन व्हाट विल हैपन। तो चलिए मैं अगली एग्जाम्पल पॉइंट वाली वैल्यू का ले लेती हूँ, उसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा देते हैं। सो नेक्स्ट इज फाइंड द लॉगरिदम ऑफ लॉग। देखिए मैंने पॉइंट्स में ही यहाँ पे लिया, 0.4 बेस है एंड 0.0256 इसकी आपको निकालनी है वैल्यू। अब मुझे पता है ये लॉग फॉर्म है, मेरे पास एक रामबाण है। क्या रामबाण है कि अगर लॉग फॉर्म है तो उसको एक्सपोनेंशियल में ले जाओ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो लॉग फॉर्म में ले जाओ। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इट इज इक्वल टू x मैंने मान लिया, दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म। सो राइट दिस एक्सप्रेशन इनटू इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होना चाहिए, इस बेचारे को सिर पे उठाना है, किसको? x को। तो 0.0256। अब क्या करेंगे, बड़ा आसान है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4/10 पावर x, और इसको क्या लिख सकती हूँ, 256 पावर नहीं है सॉरी 1/10 1000 4 zeros इसके साथ आ गई। तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज 4/10 पावर x, और यहाँ पे ये वाला इसको मैं लिख सकती हूँ 10 पावर 4। तो यहाँ पे इसको भी कुछ पावर 4 में बना सकती हूँ क्या? यस, इट इज 4 पावर 4। तो ये हो गया 4 पावर 4। अब कहानी कुछ समझ आने लगी है। तो देखिए 4/10 पावर x इज इक्वल टू 4/10 पावर 4। 4/4 बेस सेम है तो पावर्स मस्ट बी
सेम, सो x इज इक्वल टू 4। देखिए कितनी आसानी से, कितनी बड़ी डरावनी चीज़ का जो मैं कहूँ कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो आ गया। तो ये डरावनी टर्म का आंसर कितना था, छोटा सा 4। तो चलिए इसी सीक्वेंस में मैं एक और न्यूमेरिकल लेकर आपके सामने पेश हूँ। तो अगले वाली जो वैल्यू है उसमें सपोज ये 4th न्यूमेरिकल था, आई थिंक नंबर आप कर लीजिएगा करेक्ट यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट वन इज सॉल्व फॉर x, 5th वन इज सॉल्व फॉर x। बड़ी सिंपल सी टर्म है कि आपको log में कोई एक्सप्रेशन दे रखी है। सपोज यू आर गिवन log x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 2 और ये आपको इक्वल टू है गिवन log ऑफ 8 टू द बेस 2 और आपको कहा जाता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही log हैं। तो देखिए log टू द बेस 2 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू log टू द बेस 8। अब दोनों साइड log 2 ने एक दूसरे को मारा, एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग क्या होता है आगे बताऊंगी मैं आपको। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 एंड दिस इज डन। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की, प्रोडक्ट फार्मूला है, कोशेंट फार्मूला है एंड बेस चेंजिंग फार्मूला है एंड ये जो सारी चीज़ें इनको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।